नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एरियल न्यूज़ चैनल में। आज दिन है शुक्रवार और आज तारीख हो चुकी है 29 जनवरी। आज की मुख्य खबर में आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के बारे में काफ़ी बड़ी खबरें शामिल है। तो अगर आप आईटी सेक्टर से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए नई पॉलिसी पर पीएम मोदी का क्या कहना है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से भारतीय आईटी पेशेवर को क्या फायदा होगा। साथ ही इसी एक ही वीडियो में आपको बेरोजगारी से बचने के लिए कोरोना के बीच स्टार्टअप्स कैसे करने का राहत का पैगाम लेकर आए हैं यह भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही 10 बड़ी खबरें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। बीएसई का मार्केट कैप 188.13 लाख करोड़ रुपए रहा। 43% कंपनियों के शेयर में गिरावट रही। 3040 कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग हुई। 1551 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1324 के शेयर गिरे। आज का मुख्य इवेंट क्या रहेगा, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। संसद का बजट सत्र शुरू होगा। सांसदों को कोरोना टेस्ट कराकर आना होगा। लोकसभा और राज्यसभा का समय अलग अलग होगा। राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। मीटिंग संसद भवन में ही आयोजित की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं देश में चल रहे किसान आंदोलन की। तो आपको बता दें, सरकार का किसानों को अल्टीमेटम मिल चुका है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के 2 दिन बाद गुरुवार को पुलिस सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में नजर आई। सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में जवान भेजे। यही हाल गाजीपुर का भी था। यहाँ यूपी की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। इस बीच किसान आंदोलन से 2 और संगठन अलग हो गए। इनमें भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन एकता शामिल है। इससे पहले राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन से पहले ही हट गए थे। उसके बाद आपको बताते हैं कि गाजीपुर में रो पड़े राकेश टिकैत का क्या कारण था। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा। बड़ी तादाद में दिल्ली और यूपी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई। ये देखकर कुछ देर पहले धमकी देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल कर आए। उन्होंने रोते हुए कहा, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया। वहां बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई। यूपी सरकार के सभी जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों से गाजीपुर बॉर्डर खाली करने को कहा। इसके बाद वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सख्त एक्शन की आशंका के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने की बात की। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि कृषि कानून वापस लो वरना वे खुदकुशी कर लेंगे। टिकैत के समर्थन में हरियाणा के हजारों ट्रैक्टर और गाड़ियों पर किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर गुरुवार रात में रवाना हुए और जींद वे हाईवे जाम कर दिया गया है। टिकैत के मुजफ्फरपुर नगर स्थित गाँव सिरौसी में आज आंदोलन को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। गाजीपुर में पुलिस की तैनाती के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने बुधवार को लाठी से आंदोलन खत्म करने की कोशिश की। आज गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही हैं। राहुल बोले कि यह वक्त एक पक्ष को चुनने का है और उन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को चुना है। इस बीच नोएडा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों के खिलाफ आंदोलन की आड़ में अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया गया है। इस साल के बजट का इंतजार करने वालों का इंतजार लगभग खत्म ही होने वाला है। बजट में बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। संसद का बजट सत्र आज यानी 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट में सरकार दर्जनों प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। इसमें इंपोर्ट सामानों पर भी ड्यूटी बढ़ाने की आशंका है। सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर सकती है। वहीं छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये खबर सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी जल्द बनने की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमने तकलीफ का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून पर काम जारी है।
मोदी ने कहा कि अभी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में आई हैं। आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली हैं जो दुनिया के देशों की ज़्यादा बड़े लेवल पर मदद करेंगी। पिछले 4 दिनों से मार्केट का हाल बहुत ही बेकार है और उसके बाद भी अगर आप अपना मनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें, लगातार 5वें दिन शेयर मार्केट में गिरावट हुई है। वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के चलते गुरुवार को सेंसेक्स लगातार 5वें दिन लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स 535.57 अंक नीचे पर बंद हुआ है। 2021 में पहली बार इंडेक्स 47,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ है। इससे पहले 24 दिसंबर को सेंसेक्स 46,000 से ज़्यादा पर बंद हुआ था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी काफ़ी नीचे गिरा है। अमेरिकी बाज़ारों में भी भारी बिकवाली रही है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को राहत मिली है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने H-1B वीज़ा होल्डर्स के जीवन साथियों H-4 वीज़ा होल्डर्स को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस पर रोक लगा दी गई थी। इससे अमेरिका में रह रहे करीब 1 लाख भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा। 2015 में बराक ओबामा ने H-1B वीज़ा होल्डर्स के जीवन साथियों को काम करने की मंजूरी दी थी। इसके लिए H-4 वीज़ा होना ज़रूरी था। ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत इस पर रोक लगा दी थी। दुनिया के कई देशों में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस मनाया गया। इस मौके पर मैक्सिको में हजारों महिलाएं सड़क पर उतर आई और जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी महिलाओं को गर्भ गिराने या रखने का अधिकार मिले। उनका कहना था, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो सारी तकलीफें भी उसे ही उठानी पड़ती हैं, इसलिए यह फैसला महिला का होना चाहिए कि वह गर्भ रखना चाहती है या नहीं। मैक्सिको पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने लोहे की रॉड और हथौड़ियों से हमला किया। वहीं आपको बता दें, पोलैंड में गर्भपात का मुद्दा फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यूरोपीय देश पोलैंड में पहले से ही सख्त गर्भपात कानून को कोर्ट द्वारा और सख्त करने पर 30,000 से ज़्यादा महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने गुरुवार को कोर्ट के बाहर और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गर्भपात को संवैधानिक करने की मांग की। महिलाओं का कहना था, गर्भ हमारा, उस पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए। इस पर कोर्ट या राजनीतिक फैसलों का दबाव क्यों? हमें इस कानून से आज़ादी दी जाए। दरअसल पोलैंड का गर्भपात कानून 1993 में पारित हुआ था। इसके अनुसार गर्भपात उसी हालत में मुमकिन है जब मां की जान को खतरा हो। इसमें भी ऐसा सिर्फ 12वें हफ्ते तक ही किया जा सकता है। यदि कोई डॉक्टर गर्भपात कराता भी है तो उसे 8 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आप द कपिल शर्मा शो के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ उनके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कई हफ्तों तक अटकलबाजी के बाद उनका ये बयान तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे पूछा कि द कपिल शर्मा शो ऑफ एयर क्यों हो रहा है। कपिल का शो ऑफ एयर क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो बंद होने जा रहा है। हालांकि चैनल की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा का शो जल्दी बंद होगा और कुछ समय बाद अपने इस नए सीजन के साथ लौटेगा। कपिल ने सोशल मीडिया में एक फैन से सवाल का जवाब देते हुए कहा था, शो ऑफ एयर इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पत्नी के साथ घर पर रहना है और अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। कोरोना के बाद पिछले साल मार्च से ही बंद पड़े स्कूल अब खुलने लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दोबारा खुल रहे शहरी स्कूलों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। स्कूल खुलेंगे तो ज़रूर, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग तरीके से। गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल में गैदरिंग नहीं हो पाएगी। स्कूल स्टाफ समेत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करना होगा। स्कूल व्हीकल पर अब 50% कैपेसिटी में ही बच्चों को ले जाया जा सकेगा। कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ा है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों का दोबारा स्कूल लौटना मुश्किल है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ये सभी मार्च से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोकल सर्वे के मुताबिक देश में 62% पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज भी अपने बच्चों को कोरोना के डर से स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं।
तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। ऐसी ही और बड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।